आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समय नहीं है दूसरों को देखकर मसीह जीवन में आगे बढ़ने का। ये समय नहीं है दूसरों को देखने का कि वो कैसा चल रहा है, वो कैसे चल रही है, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे बोल रही है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है। ये समय है परमेश्वर के अजीजों खुद को वचन से सही करने का, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह आने पर है, यीशु मसीह आने वाला है। खुद से बोलना है, दूसरों से बाद में बोलना है, पहले खुद से बोलना है और खुद से पूछना भी है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए? क्या मैं तैयार हूं? जब आप खुद से पूछने लगेंगे ना, आप खुद में जो कमियां हैं उसे निकालने लगेंगे। आप खुद के कमियों को आप नकारने लगेंगे। आप खुद के कमियों से आप बाहर निकलने लगेंगे। आपको खुद से पूछना बहुत जरूरी है। आप अगर ये बात दूसरों को पूछते हैं, दूसरों से आप जानना चाहते हैं कि क्या वो तैयार है, उससे पहले परमेश्वर के अजीजों हमें खुद से पूछने की जरूरत है। और आज का वचन इसी के ऊपर है। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि हम दूसरे जीवनों को देखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप मनुष्य को देखते हैं तो आप ठोकर खाएंगे। आप ठोकर खाएंगे 110%। आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे इतने साल के सेवकाई के करियर में, सेवकाई के जीवन में मैंने बहुत प्रकार के लोगों को देखा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा कि वो मेरे जीवन के लिए आत्मिक गिरावट थे, लेकिन मैं कभी उनको देखकर नहीं चला। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य मैं जानता हूं। अगर आप आपके मकसद और उद्देश्य को भूल जाते हैं या आप उससे दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप उस उद्धार से वंचित हो जाएंगे। एक व्यक्ति, एक इंसान प्रभु में आपको बढ़ा सकता है, लेकिन उसी जगह में एक व्यक्ति, एक इंसान आपको परमेश्वर से दूर भी कर सकता है। आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते कि मुझे किसी की जरूरत है, तो एक सही व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप याद करें यीशु मसीह के उस प्रार्थना को, यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया चेलों को चुनने से पहले। यीशु ने 70 चेलों में से सिर्फ 12 चेलों को चुना, उसमें से भी एक नष्ट हो गया। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में आप सही चुनाव कर रहे हैं? क्या आप एक सही इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं? आपके आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए परमेश्वर के अजीजों, और खुद को सही कीजिए। खुद को सही कीजिए। आपके आसपास अगर गलत भी हो रहा है, उस गलत का साथ मत दीजिए, खुद को सही कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? आज मैं आप सभी को वचन देना चाहता हूं रोमियो की किताब 1 अध्याय, ठीक है, उसके 28वें आयत से हम पढ़ने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन तमाम कामों से परमेश्वर की महिमा हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, हमारे सेवकाई को आप सपोर्ट कीजिए। हमारे सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, देने वाले को कभी घटी नहीं होगी। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सच्चाई को बांटता हूं और मैं इस काम को कभी बंद नहीं करूंगा। मैं सच्चाई को ही बांटता रहूंगा परमेश्वर के अजीजों।
क्योंकि प्रभु ने ये सेवा मुझे सौंपी है ताकि मैं आप तक सच्चाई को लेकर आऊं। और आज एक बार फिर से मैं सत्य वचन को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। अगर आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर इन बातों को सुनते, विचारते और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, आप आज से और अभी से ही परिवर्तन को देखना शुरू करेंगे। मैं 28वें आयत से पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को आज मैं क्यों आपके बीच में लेकर आया हूं? विचारिए इस बात को। अगर आप ये मानते हैं कि आप परमेश्वर को पहचानते हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में है या इनमें से कोई भी बात अगर हमारे जीवन में है, इसका मतलब हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी लिखी है जो मनुष्य के पाप को दर्शाता है, पापी जीवन को दर्शाता है, लेकिन बहुत सी बात आज भी विश्वास करने वालों के जीवन में पाया जाता है। मैं सही तरह से, सटीकता से मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सी बातें लोगों के अंदर है, लेकिन मैंने देखा है अपने जीवन में, इतने साल के समय में मैंने देखा है। परमेश्वर के अजीजों, लोग दावा तो करते हैं कि वो परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई में परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस पहचान में बढ़ रहे हैं? तो ये बातें क्यों हैं फिर हमारे जीवन में? परमेश्वर आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि उसे छोड़ दे, कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, कभी फोर्सफुली आपको नहीं बोलेंगे कि बेटा या बेटी छोड़ दे इस बात को। परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं। वचन कई बार हमें कायल कर रहा होता है, लेकिन उस वचन के अनुसार हम बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने उसे पहचाना नहीं है। अगर पहचानते तो उस काम को उसी दिन से छोड़ देते जिस दिन हमने उसे अपनाया। क्योंकि अगर हमने परमेश्वर को अपनाया, अगर उसे हमने पहचाना, तो हमने जीवन को अपनाया, जीवन को पहचाना। हमने सत्य को अपनाया, हमने सत्य को पहचाना। हमने पवित्रता को अपनाया और हमने पवित्रता को पहचाना है। तो हम उन कामों से बिल्कुल दूर हो जाएं। लेकिन अगर अभी भी हम उन बातों में पाए जाते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं है। परमेश्वर को पहचानिए, वो आपका परमेश्वर है। उसे अगर आप नहीं पहचानेंगे तो इन बातों से बिल्कुल आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। परमेश्वर को पहचानना मतलब इन तमाम बातों से खुद को बाहर निकालना। हमने बपतिस्मा तो ले लिया, हम यीशु मसीह के साथ गाड़ी भी गए, लेकिन अभी तक हम उसमें दोबारा जी नहीं उठे हैं नए जीवन में। हम पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन हम पुराने जीवन से बाहर नहीं आ पाए। हम पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन हम नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। हम पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन आज भी पुरानी बातें हमारे जीवन में है। मैं कुछ बातों का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जिन बातों को मैंने करीब से लोगों के जीवन में पाया है। और मैं कई बार खुद को भी पूछता हूँ, परमेश्वर के अजीज, खुद को पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या तेरे अंदर वो बात है? मैं पूछता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं पे मेरे जीवन में ऐसी बात है, उसे निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। आप उसके साथ मसीह के पहचान की उत्तमता में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो उसे पहचानते हैं उसका जीवन बदल जाता है। जीवन बदला नहीं है,
इसका मतलब हमने उसे पहचाना नहीं है। इसीलिए दूसरों को जांचने से बढ़कर है खुद को जांचना, दूसरों के जीवन को देखने से बढ़कर है कि खुद के जीवन को देखना। मैं कैसा हूं? क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं? क्या मैं प्रभु में बढ़ रही हूं? जो वचन हर दिन मेरे सामने बोया जा रहा है, उन वचनों से क्या मैं उन्नति प्राप्त कर रही हूं? मैं प्रभु में क्या बढ़ रही हूं? आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए। अगर मकसद बदल गया, उद्धार से आप वंचित हो जाएंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीज हो, मकसद नहीं बदलना चाहिए। अगर आप वाकई में ये कहते हैं कि मैं पहचानता हूं परमेश्वर को, तो इन बातों से बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर इनमें से कोई भी बात आपके अंदर है या पाई जाए आने वाले दिनों में, तुरंत भागना है। अगर है तो निकाल कर फेंक देना है अभी इसी वक्त, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। समय बहुत नजदीक है, हमारे पास समय बहुत कम है। इसीलिए दूसरों को जांचने से बढ़कर खुद को जांचना। अगर हम दूसरों को जांचते रहे, यीशु मसीह आएंगे और चले भी जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो किसी और काम में लगे हुए थे। यीशु मसीह हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम जांचते ही रह जाएंगे दूसरों को। लेकिन अगर हम खुद को जांचते रहे, अगर ये बातें हम में मिली, हमें तुरंत हम उसमें से निकल पाएंगे, हम तैयार हो पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, ये समय है तैयार होने का, ये समय है तैयार होकर तैयार करने का। खुद की तैयारी ना करते हुए दूसरों को तैयार करने में अगर हम लग गए, हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ये वचन सच में मेरे लिए भी बहुत बड़ा आशीष का कारण है, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब इस वचन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं कुछ बातों को जिक्र करना चाहूँगा। इन दिनों में जो बातें हमारे जीवन में है, कलीसियाओं में है, सबसे पहली बात है बैर भाव, ठीक है। दूसरा है डाहा, ठीक है। हत्या अगर नहीं है तो झगड़ा, ठीक है, झगड़ा। उसके बाद है छल, ठीक है। उसके बाद है ईर्ष्या, उसके बाद है चुगलखोर, उसके बाद है बदनाम, उसके बाद है घृणा, दूसरों का अनादर करना, ठीक है। उसके बाद है अभिमानी, उसके बाद है डींग मार, उसके बाद है बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय। परमेश्वर के अजीजों, ये बातें कहाँ पाई जा रही है? कहाँ पाई जा रही है बातें? मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलीसिया के बाहर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलीसिया के अंदर के बारे में बोल रहा हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत कुछ हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पौलुस ने साफ साफ बता दिया उस कलीसिया के बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो आप इन तमाम बातों से बाहर निकल गए हैं, गलत है। अन्य भाषा बोलने वाले भी इन बातों में पड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम 2-4 शब्द अन्य भाषा बोल लेते हैं तो हम सबसे बड़े धर्मी बन जाते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं तो तुम सबसे बढ़कर अन्य भाषा बोलता हूं, मैंने तो तीसरे स्वर्ग तक पहुंचने का अनुभव मैंने किया है। परमेश्वर ने मुझे वो अनुभव भी दिया है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। लेकिन क्या वाकई में हम पौलुस के जैसा जीवन जी रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि आप उसे पहचानते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी आप में नहीं होना चाहिए। यही आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप शायद कलीसिया में जा रहे हैं, आप शायद वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये बातें आपके जीवन में है, मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत समय लग जाएगा अगर एक एक बातों को मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। हमारे पास शायद उतना समय भी नहीं है कि हम ज़्यादा समय देकर परमेश्वर के वचन को सुने। लेकिन जितना भी आज आप सुन रहे हैं ना, ये एक प्रैक्टिकल बात आपके जीवन में आप देख पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप वाकई में परमेश्वर को पहचानते हैं तो ये बातें बिल्कुल आपके जीवन को अगर आप जांचने लगे, आपको मिलेगी ये बातें। आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं उसको पहचानने के बारे में, क्योंकि जिसने परमेश्वर को पहचाना वो खुद को इन बातों से दूर करता है।
वो इन बातों में बिल्कुल भी समय नहीं गवाता है। वो बिल्कुल भी समय नहीं देता है खुद को अभिमानी बनाने में। वो बिल्कुल भी समय नहीं देता है चुगली करने में। वो बिल्कुल भी समय नहीं देता है बदनामी करने में। एक बात हमें पता चल जाए, हम 10 लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं, पता है उसके साथ ये हुआ। बदनामी करने में तो बस हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मैं एक एक बात को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बातों को जरूर आपके सामने रखूंगा। ये सारी बातें प्रैक्टिकल है। कलीसिया को ये बात करना शोभा नहीं देता है। कलीसिया को ये जीवन जीना शोभा नहीं देता है। आपका मकसद अगर बदल जाए परमेश्वर के अजीजों, आपका कार्य भी बदल जाएगा। आपका मकसद अगर सही है, आप सही कार्य में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अंत का समय है, प्रभु का आगमन नजदीक है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, चुगली करने में समय नहीं बिताना है, बदनामी करने में समय नहीं बिताना है, ईर्ष्या करने में, अभिमानी होने में, डिंग मार, निर्बुद्ध, विश्वासघाती होने में, है ना, प्रेम रहित होने में, परमेश्वर के अजीजों, माता पिता की आज्ञा टालने में हमें समय नहीं बिताना है। परमेश्वर के पहचान के उस उत्तमता में अगर हम बढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमसे दूर होने लगती है। आप समझ रहे इस बात को? आज के बाद अगर आप ये कहते हैं मैं उसे पहचानता हूं, ये बातें बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। हम क्यों बुराई से दूर होना नहीं चाह रहे हैं? हम क्यों उन तमाम बातों को खुद से दूर नहीं करना चाह रहे हैं? हम बस ये बोलते रहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? मैं पूछता हूं आपसे, क्यों नहीं होगा? आप अगर ये कह रहे हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, तो ये बातें दूर क्यों नहीं होंगी परमेश्वर के अजीजों? क्या वो आपको इन बातों से छुटकारा पाने के लिए सामर्थ्य नहीं दे रहा है? क्या वो आपको सामर्थ्य दे रहा है तो क्या इन बातों से दूर होने के लिए नहीं? परमेश्वर के अजीजों, उसका सामर्थ्य आपको अभिमानी नहीं बनाता है। उसका सामर्थ्य आपको निर्बुद्धि नहीं बनाता है। उसका सामर्थ्य आपको डींग मार नहीं बनाता है। उसका सामर्थ्य आपको विश्वासघाती नहीं बनाता है। उसका सामर्थ्य आपको चुगलखोर नहीं बनाता है, बदनाम करने वाला नहीं बनाता है, बुरी बातों का बनाने वाला नहीं बनाता है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला नहीं बनाता है। वो आपको सामर्थ्य ही इसीलिए देता है ताकि आप इन बातों पर विजय पा सके। अंत का समय है, खुद को जांचना शुरू कीजिए, खुद को एग्जामिन करना शुरू कीजिए। हमें खुद से मतलब है, क्योंकि अगर मैं बचाया गया तो मैं औरों को भी बचा पाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है कि आप खुद बच चुके हैं, आप दूसरों को बचाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे खुद में काम करने की जरूरत है, काम कीजिए, काम कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, चुपचाप मत बैठिए। ये बातें आपके जीवन को परमेश्वर से दूर कर रही है। ये बातें आपको उद्धार से दूर कर रही है। आपको लगता होगा कोई नहीं, एक दिन बदनाम कर लूंगा, अगले दिन मैं क्षमा मांग लूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हमें कंप्लीटली, संपूर्ण तरीके से इन बातों से खुद को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर आपके हट में आपको छोड़ देगा। वो आपको कभी आके जबरदस्ती नहीं करेगा कि बेटा आजा आजा आजा। वो आपको छोड़ देगा आपके हट में। उसने आपके लिए लहू बहाया, वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, स्वर्ग उसने छोड़ दी, मृत्यु को उसने गले लगाया। वो यहाँ तक कि मर भी गया आपके लिए, जिंदा हो गया। उसने वायदा दिया कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। इससे ज्यादा और वो क्या करेगा आपके लिए? और आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? उद्धार के लिए आपको मेहनत करना है। उद्धार का डिसीजन आपका है, उद्धार का निर्णय आपका है। उस निर्णय में परमेश्वर कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी ताक झांक नहीं करेंगे उस निर्णय में। अगर आप निर्णय ले रहे हैं कि मैं प्रभु में जीऊंगी, मैं प्रभु में जीऊंगा, मैं उसको पहचानूंगा, मैं उसके पहचान की उत्तमता में मैं बढ़ूंगा या मैं बढ़ूंगी, निर्णय आपका है। परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मुझे नहीं पहचानना है उसे,
मुझे मेरे पुराने जीवन में ही जीना है। बेशक मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने परमेश्वर को ग्रहण भी कर लिया है, मुझे इन्हीं बातों में रहने दो, तो परमेश्वर कभी भी आपको इन बातों से अलग नहीं करेंगे। परमेश्वर किसके साथ है? मुझे बताइए, परमेश्वर किसके साथ है? जिसने परमेश्वर को पहचाना है और खुद को इन तमाम बातों से दूर किया है, परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। और अगर ये बातें कलीसिया से दूर नहीं हुई, कलीसिया उठाई नहीं जाएगी। और कलीसिया में कभी भी हम दूसरों को एग्जामिन करने, दूसरों को परखने नहीं जाते। कलीसिया में हम खुद परखे जाने के लिए हम जाते हैं, ताकि प्रभु का आत्मा हमें परखे और हमें सही करे। प्रभु हमें वचन दे और हमें बदले, इसलिए हम खुद को कलीसिया में लेकर जाते हैं। आज के बाद अगर आप इस बात को विचारते हैं कि आप परमेश्वर को पहचानते हैं, तो इन बातों को नकारना शुरू कीजिए। इन तमाम बातों को खुद से दूर करना शुरू कीजिए, तो आप उसके पहचान की उत्तमता में बढ़ने लगेंगे। और आप सिर्फ खुद को उद्धार के रास्ते में नहीं, बल्कि दूसरों को भी उद्धार के रास्ते में आप लेकर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर इन कामों से आनंदित होते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं जीवित और दयालु परमेश्वर आज के जिंदा और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आपका वचन सामर्थ्य है, बोलने वाला सामर्थ्य नहीं है। मैं इंसान हूँ प्रभु मैं आज और कल नहीं हूँ, लेकिन आपका वचन युगान युग बना रहेगा। इसीलिए आपका वचन सामर्थ्य है, क्योंकि आपका वचन लोगों के हृदय को बदल रहा है। जितनों ने आज के वचन को सुना है, उनके जीवन में कुछ हो रहा है प्रभु। उनके जीवन को आप तैयार कर रहे हैं और प्रभु वो आपके पहचान की उत्तमता में बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रभु उन तमाम बहनों को, मैं देख रहा हूँ उन तमाम भाइयों को, प्रभु आपके पहचान की उत्तमता में बढ़ रहे हैं और आज के बाद इन तमाम बातों को वो नकार रहे हैं उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आपके लोगों के जीवन में उन तमाम बातों की जो बातें आपसे मिलती है पिता, और इन तमाम बातों को मैं नकारता हूँ, मैं निकालता हूँ यीशु नासरी के नाम से। अगर इनमें से कोई भी बात उनके जीवन में है, आज ही प्रभु उन्हें साफ कीजिए और आज ही उन्हें खुद को जांचने के लिए पिता आप मदद और सहायता कीजिए, ताकि वो खुद को जांचते हुए प्रभु आपके उस रास्ते पर चल सके परमेश्वर, जिस रास्ता को पिता आपने दिखाया है कि वो रास्ता उद्धार का रास्ता है। बेशक वो मार्ग सकरा ही क्यों ना हो, हमें उसमें चलना है। प्रभु सुनने वाले हर एक को पिता आप आशीष और बरकत दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।